नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस स्पाइन चिलिंग और रहस्यमयी पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आज मैं आपको ले चलूंगा दिल्ली के एक ऐसे स्कूल में जहां की आधी रात की खामोशी आपको हिलाकर रख देगी। सोचिए, एक वीरान स्कूल, रात के 12 बजते ही वहां बजती है एक रहस्यमयी घंटी और फिर शुरू होती है उन बच्चों की खौफनाक हाजिरी जो सालों पहले मर चुके हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये बच्चे आज भी हर रात अपना नाम पुकारने वापस आते हैं और जो कोई भी इस हाजिरी का गवाह बनता है वो कभी भी इस स्कूल से लौट नहीं पाता। एक साहसी पत्रकार जिसने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की, वो आज खुद एक गुमशुदा कहानी बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए? लेकिन याद रखिए, एक बार आपने यह सुनना शुरू किया तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होगा। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सेंट टेरेसा स्कूल वर्षों से वीरान पड़ा था। स्कूल की इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसके कांच के खिड़कियां टूटी फूटी हालत में थीं। कहा जाता है कि इस स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कई मासूम बच्चों की जानें गई थीं। तभी से यह स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन यह हमेशा के लिए शांत नहीं हो पाया। आज भी वहां कुछ अजीब घटता रहता है जिससे कोई भी इस स्कूल की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय जब सब कुछ शांत होता, तभी स्कूल की घड़ी 12 बजे बजने के साथ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती, जैसे किसी ने घंटी बजाई हो। लेकिन यहां कोई नहीं होता। गांव के लोगों का कहना था कि हर रात उस स्कूल में कुछ बच्चे आते हैं जो कभी उस हादसे में मारे गए थे। वे बच्चे अब भी रोजाना की तरह स्कूल में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन ये हाजिरी एक सामान्य हाजिरी नहीं होती थी। ये एक ऐसा समय था जब सन्नाटा मौत की तरह गहरा हो जाता और कोई भी इस खौफनाक सच्चाई का सामना करने से डरता था। कहानी का मुख्य पात्र विशाल, एक पत्रकार जिसने इस कहानी को सच्चाई से परखने का मन बनाया। विशाल को इस स्कूल के बारे में एक पुरानी रिपोर्ट मिली थी जिसमें बच्चों की मौत की जानकारी दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब तथ्य थे जो स्पष्ट नहीं थे। वह रात में उस स्कूल में जाकर सारी सच्चाई जानने की ठान लेता है। रात का समय था, घड़ी में 11:45 थे। विशाल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्कूल की ओर कदम बढ़ाया। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गेट खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह स्कूल के हॉल में पहुंचा, उसे दूर से बच्चों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो वे आपस में बातें कर रहे हों। उसने देखा कि क्लासरूम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कदम जैसे जैसे क्लासरूम की तरफ बढ़े, हवा और भारी होती चली गई। घड़ी में ठीक 12 बजते ही एक अजीब सी खामोशी पूरे स्कूल में छा गई और फिर अचानक से उसे बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगी। बच्चे सीटों पर बैठे थे और एक अनदेखी ताकत उनका नाम पुकार रही थी। हर बच्चा बारी बारी से खड़ा होता और हाजिर हूं कहकर बैठ जाता। विशाल ने देखा कि उनमें से कई बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द और डर की परछाई साफ झलक रही थी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कैमरा चालू किया ताकि वह इस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही उसने कैमरे की लाइट ऑन की, सभी परछाइयां उसकी ओर घूरने लगीं। उनमें से एक बच्चा उसकी ओर बढ़ा और बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह हमारा समय है। विशाल को महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह दरवाजा बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम हमारी हाजिरी देख चुके हो, अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। विशाल ने अपने जीवन की सबसे खौफनाक गलती कर दी थी। वह उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौटा। उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग उसी रात की थी जिसमें बच्चों की हाजिरी लग रही थी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने उस कैमरे की जांच की तो उसमें बच्चों की हाजिरी की धुंधली रिकॉर्डिंग थी, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं अब हर रात उस स्कूल में न सिर्फ मरे हुए बच्चों की हाजिरी लगती है, बल्कि विशाल भी उनमें शामिल हो गया है।
ये स्कूल अब एक रहस्यमयी जगह बन चुका है, जहां हाजिरी लगने के साथ साथ हर साल एक और आत्मा जुड़ जाती है। सेंट टेरेसा स्कूल के बंद होने के बाद से आसपास के गांवों में डर और रहस्य की कहानियां फैल चुकी थीं। लेकिन विशाल के लापता होने के बाद यह डर और गहरा हो गया। उसकी गुमशुदगी ने गांव के लोगों को और भी सतर्क कर दिया। अब कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ लोग थे जो इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। कहानी में अब प्रवेश होता है अदिति का, जो विशाल की करीबी दोस्त और एक फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। जब विशाल कई दिनों तक लौटकर नहीं आया और उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो अदिति को इस बात का शक हो गया कि कुछ भयानक हुआ है। उसने ठान लिया कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और यह पता लगाएगी कि उस रात सेंट टेरेसा स्कूल में क्या हुआ था। अदिति ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और स्कूल में जाने का प्लान तैयार किया। उसने तय किया कि वे रात 12 बजे ही वहां जाएंगे, जब हाजिरी की रहस्यमयी घटना घटती है। अदिति के दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे सबने हथियार डाल दिए। रात के 11:30 पर अदिति और उसकी टीम स्कूल के पास पहुंची। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर से स्कूल की इमारत किसी भूले भटके खंडहर की तरह दिख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कैमरा और बाकी उपकरणों से लैस वे स्कूल के अंदर दाखिल हुए। अदिति ने विशाल के बारे में सोचा और उस रहस्य का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया जिसने उसे निगल लिया था। जैसे ही घड़ी 12 बजाने को आई, उन्होंने स्कूल के हॉल में अजीब सी हलचल महसूस की। हवा अचानक भारी हो गई और उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अदिति और उसके साथी कुछ अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे, लेकिन वे डटे रहे। घड़ी के ठीक 12 बजते ही वही पुरानी घंटी बजी और बच्चों की फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। एक एक करके कक्षाओं के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अदिति और उसकी टीम ने देखा कि बच्चों की परछाइयां फिर से क्लासरूम में बैठी थीं। हर एक बच्चा खड़ा हो रहा था और धीरे से हाजिर हूं कह रहा था। यह दृश्य अदिति के लिए एक भयानक अनुभव था, लेकिन उसे इस हाजिरी के पीछे की सच्चाई जाननी थी। अचानक अदिति की नजर एक काले साए पर पड़ी जो बाकी बच्चों से अलग था। यह साया विशाल का था। उसकी पहचान के तौर पर वही कपड़े और शरीर की बनावट थी। अदिति ने जोर से पुकारा, विशाल। लेकिन विशाल की परछाई ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी, मानो वह वहां से बाहर नहीं आ सकता था। तभी एक ठंडी और अजनबी आवाज गूंज उठी, यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। जिसने हमारी हाजिरी देख ली उसे यहीं रहना होगा। अदिति को एहसास हुआ कि वह भी अब उसी जाल में फंसने वाली है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे तुरंत वहां से भागें, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अदिति ने देखा कि कमरे में हवा और भी ठंडी हो गई थी और अचानक बच्चों की परछाइयां उनकी ओर बढ़ने लगीं। हर कदम के साथ उनकी सिसकियां और तेज होती जा रही थीं। अदिति की टीम घबराहट में चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। अदिति ने एक आखिरी कोशिश की और अपने कैमरे से स्कूल के अंदर हो रही सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी वह विशाल की परछाई की ओर बढ़ी और चिल्लाई, विशाल, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो हमें इस जाल से बाहर निकालो। विशाल की परछाई रुकी। उसने अपनी आंखें उठाईं और एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वह अदिति को पहचान रहा है। लेकिन तभी बच्चों की परछाइयां उसे फिर से घेरने लगीं। विशाल की परछाई अचानक अदिति की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, अभी भाग जाओ, यह आखिरी मौका है। अदिति को एहसास हुआ कि विशाल उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और स्कूल के एक टूटे हुए खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकली। वह लगातार विशाल की ओर देख रही थी, जो धीरे धीरे बच्चों की परछाइयों के बीच खो रहा था। अदिति और उसकी टीम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन वे जानते थे कि वे किसी भयानक रहस्य